भाई मैंने पहले ही बोला था कि राइज एंड फॉल शो हो, पवन सिंह की बात ना हो, चाहे कहीं भी पवन सिंह हो उनकी बात ना हो, चाहे हो या ना हो, फिर भी पवन सिंह की बात होती ही रहती है। नहीं विश्वास तो चलो भाई देख लो। और हम लोगों ने गले मिलकर वो बात पीछे रख दी है। बट मुझे पता है कि राइज एंड फॉल में टीआरपी पवन सिंह की वजह से आया है, क्योंकि वो पावर स्टार हैं और मैं उनको एक बहुत ही अलग लाइट में देखती हूँ अब, क्योंकि अब मैं शो से बाहर निकली हूँ और मुझे पता है कि हमारी जिंदगी इससे भी ज्यादा बड़ी है। तो देख ही लिया पवन सिंह के बारे में क्या बोली आहाना, 200 से निकल गई है एलिमिनेट होके। देखा और भी देखिए और भी बहुत चीज़ें हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगी कि पवन जी ने जिस तरह एग्जिट लिया, उन्होंने मुझे सॉरी बोला, मैंने उनको सॉरी बोला, मैंने उनकी माता जी के पैर छुए और उन्होंने कहा कि जब बाहर मिलेंगे हाथ तो मिलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जिस दुनिया से आते हैं, उनको जिस तरह का प्यार मिलता है, उनको जिस तरह का एजुलेशन मिलता है, उनकी जिस तरह की फैन फॉलोइंग है, मुझे उनके बारे में नहीं पता था। मैं शो के दौरान उनको जानने का मुझे मौका मिला है। तो जब ये चीज़ें होती हैं और आप देखते हैं कि उस पूरे शो में उन 15 कंटेस्टेंट्स में सिर्फ इस इंसान ने मुझसे आकर सॉरी बोला है, तो वो उनकी जिंदगी के बारे में बताता है कि उनने कितनी बड़ी जिंदगी जी है और वो कितनी बड़ी जिंदगी जीना जानते हैं और चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सॉरी बोल देते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाते हैं, और अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। अब आप उस मौके को कैसे लेते हैं वो आप पे निर्भर करता है। मैंने वो मौका जिस तरह मुझे मिला मैंने उस तरह लिया। उन्होंने मुझे सॉरी बोला, मैंने उनको सॉरी बोला, हम लोगों ने हग किया और हम लोगों ने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया है, उस बात को वहीं खत्म करके हम एक नया चैप्टर लिखना चाहते हैं। तो अगर मैं पवन जी को कभी लाइफ में मिलूंगी तो मैं जाकर हाय बोलूंगी, और आज मैं ये खुशी से कह सकती हूँ कि पवन सिंह मेरे दोस्त हैं। उन्होंने एक मित्रता का हाथ बढ़ाया मेरी तरफ और बहुत अच्छी तरह से किया। वैसे राइज एंड फॉल शो के 3 हफ्ते निकल गए। पहले फेयर होना सीखना पड़ेगा। 27 आया, चलिए देखते हैं उसका भी झलक। अल्टीमेट रूलर की दावेदारी से बाहर हो जाएगा। शॉर्ट्स वीडियो देख लेते हैं। हमेशा अपने आप को लोगों से अकेला रखती है। आप इसलिए चूज करें क्योंकि आपकी चारों के साथ बनी है। आपका वैसा नेचर नहीं, आपके साथ अच्छा है। जो सच है वो बोलो। आप लोग आपस में खेलो, किसी और को चांस ही ना मिले, बात खत्म। जुम्मा 2 दिन हुआ है तुमको, तुम हो कौन मुझे बताने वाली कि मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं करती हूँ। वैसे भी तेरा कुछ रोल नहीं है, तू चमचा बना है तो तेरा रोल नहीं कुछ भी। चमचे मेरा आगे अपनी औकात पे चुप बैठा हुआ था वहाँ कोने में, चमचे बैठा पड़ा था। यहाँ पे बैठा हूँ, जीत के बैठा हूँ, तेरे ऐसा नहीं मांगेगा भीख। मनीषा ने मुझे ला लिया ऊपर। चीरा जो हारेगा निकल यहाँ से। यही पड़ेगा आंखें नीचे दिखा यहाँ पे। पानी निकल रही थी, बैठा था। कुत्ते को शेर की कॉस्ट्यूम बना दो, कुत्ता ही रहता है। वही तेरा आलू पर जाके भोगना चालू कर देता है, नीचे चुप रहता है बिल्कुल। हम सेक्स नहीं पूछ रहे, प्यार तो बता दो मुझे। प्यार तो बता हुआ है। चल ऐसा नहीं है कि तुमको दूसरे तरफ से भी प्यार मिल सकता है, प्यार तो तुम्हें हो ही सकता है ना। हाँ वैसा वाला प्यार तूने वन साइडेड लव किया है, दिल मुश्किल की वजह क्या मिलना शौक आता जाता है। अपनी जवानी करे जिंदगी तो सभी ने जी है भाई। और इसी के साथ टीकू जी ने एक लाइन में बोल दिया कि पहला प्यारी ओवररेटेड वो फीलिंग इज नॉट ओवररेटेड, वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग हो सकती है। आप बोलो पहला प्यारी जल्दी आना शादी हुई। अरे नहीं मैंने डेटिंग शुरू की 13 पे स्कूल में। मुझे स्टार्ट मिल गई 18 पे 5 साल को। सही है, हम भी नई फेमस हो जाए। वीडियो पे व्यूज बढ़ गया, बॉडी काउंट बढ़ रहा है।